नमस्कार, मैं दिनेश खत्री टीटी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 7th का पाठ स्टार्ट कर रहे हैं। पाठ का नाम है जो कि एक कविता है वंदना। किसकी वंदना है? हमारे भारत की, यानी हमारा जो देश है भारत, उसे भारत माता कहा जाता है, उसकी वंदना प्रस्तुत की गई है, जिसके कवि का नाम है श्रीधर पाठक। ध्यान दीजिए, इसके कवि का नाम पूछा जाए तो उसका नाम है श्रीधर पाठक। ठीक है, ये कविता लिखी गई है। किस तरह की कविता है? देश की महिमा का सुंदर ढंग से, यानी हमारा जो देश है वो किस तरह का है उसको एक विशेष तरीके से सुंदर ढंग से गुणगान किया गया है। उसको गुणगान के माध्यम से, गीत के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है कि हमारा देश कैसा है। देश सदैव आजाद रहे, स्वतंत्र रहे और उन्नति करता रहे, आगे बढ़ता रहे, इसकी यहाँ कामना की गई है। तो हम पाठ प्रारंभ कर रहे हैं। कविता है छोटी सी, ध्यान दें क्या है कविता में। कविता है जय जय प्यारा जग से न्यारा। जय जय प्यारा यानी कि जो हमें सबसे प्यारा है, जग से न्यारा, और इस जग से, इस पूरे संसार से सबसे अलग है, विचित्र है। न्यारा शब्द का अर्थ क्या होगा यहाँ? विचित्र, यानी अनोखा, सबसे अनोखा है, तो उसकी जयकार की गई है। जो इस संसार में सबसे अनोखा है और हमें प्यारा है, उसकी क्या हो? जय हो। शोभित सारा देश हमारा। शोभित यानी सुंदर या सुशोभित होता है। ध्यान दीजिए, सुशोभित होता है। शोभित शब्द का अर्थ क्या हो गया? सुशोभित। शोभित सारा देश हमारा, हमारा देश जितना भी फैला हुआ है वो पूरा का पूरा सुशोभित है, सुंदर है। जगत मुकुट जगदीश दुलारा। जगत मुकुट यानी इस संसार का वो मुकुट है, ताज है, यानी इस पूरे संसार का भारत देश जो हमारा देश है वो मुकुट के समान है, एक ताज के समान है। जगदीश दुलारा, जगदीश कहते हैं ईश्वर को, भगवान को। ध्यान दीजिए, जगदीश शब्द का अर्थ होता है ईश्वर, भगवान। तो वह भगवान का प्यारा है, यानी जिस देश को भगवान ही बड़ा चाह रखते हैं, प्रेम करते हैं, वह देश कौन सा है? भारत देश। जय सौभाग्य सुदेश। जिस देश का भाग्य उदय होता है, यानी अच्छा भाग्य है, उस अच्छे से देश की क्या हो? हमेशा जय हो। जय जय प्यारा भारत देश। और उसने कहा है कि इस संसार में हमारे देश भारत देश की जय हो, जो सबको बहुत प्यारा है। तो इस प्रकार से इस एक पैराग्राफ में उसमें बताया गया है कवि द्वारा कि हमारा देश सबसे प्यारा देश है, पूरे जगत से सबसे अलग है, विचित्र है, और वो पूरा देश बड़ा सुशोभित होता है। इस देश को जगत का मुकुट कहते हैं, यानी इस संसार का ताज कहते हैं, और जिस देश को ईश्वरी बड़ा प्रिय रखते हैं, ऐसे देश की, ऐसे अच्छे देश का भाग्य अच्छा है, उसकी जय हो। इस प्यारे देश की हमारे द्वारा जय बोली जानी चाहिए। तो इसको अच्छे से नोट करें। शब्द है कि क्या अर्थ बताया गया है, एक एक शब्द का अर्थ आप ध्यान में रखें। जैसे शब्द है न्यारा, उसका अर्थ होता है विचित्र। शोभित शब्द का अर्थ होता है सुशोभित होना। जगत मुकुट का अर्थ है इस संसार का ताज, मुकुट। जगदीश का अर्थ है ईश्वर। दुलारा का अर्थ है प्यारा। सौभाग्य यानी अच्छे भाग्य वाला। सुदेश यानी अच्छा देश, है ना। तो ये इन शब्दों के अर्थ है। आप इस जब वीडियो को देखें तो पॉज करके इन शब्दों को समझें और लिखें। इसके बाद हम अगले पैराग्राफ की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या है इसमें लिखा हुआ, ध्यान दीजिए। इसके बाद दूसरा पैराग्राफ जो इसमें है, प्यारा देश जय देशेस। अब ध्यान दीजिए, जो देश सबसे प्यारा है उस देश की जय हो, और साथ में लिखा देशेस। तो देशेस का मतलब क्या होता है? देशों का राजा, देशों का राजा। यहाँ क्या कहा गया है? उस प्यारे देश की जय हो, उस देशों के राजाओं की जय, यानी भारत देश को सभी देशों का राजा कहा गया, उसकी भी जय हो। अजय यानी जिसे जीता न जा सके, जीता न जा सके, यानी जो देश अजय है, अशेष है, सदैव यानी दयालु है। सदैव का अर्थ क्या होता है? दयालु। और विशेष मतलब जो विशेष है। तो उस बात की भी भारत देश की, भारत देश को जिसे जीता न जा सके, जो अशेष है, जो दयालु है और जो विशेष है, जहां न संभव अधकालिस। अध का अर्थ होता है पाप, है ना। जहां बिल्कुल भी पाप, लेस यानी अंश, या कह लो भाग न हो, यानी
जिस देश में पाप का छोटा सा अंश भी नहीं है वह देश कौन सा है? भारत देश। संभव केवल पुण्य प्रवेश, और जिस देश में सिर्फ पुण्य आती है, पुण्य यानी अच्छे विचार, अच्छी बातें, उन पुण्यों का प्रवेश ही इस भारत देश में। जय जय प्यारा भारत देश। इस प्रकार से हमारे उस प्यारे देश की क्या हो? जय हो। एक बार फिर से नोट करें, अच्छे से समझे क्या कहा गया है। कहा गया है प्यारा देश जय देशेस, यानी जो देश सबसे प्यारा है और सभी देशों का राजा है उस देश की जय हो। अजय अशेष सदैव विशेष, जो देश जीता न जा सके, जो अशेष है, जो दयालु है, जो विशेष है, और जहां तक संभव है वहां पाप का कोई अंश, अग का मतलब है पाप, लेस का मतलब है अंश, जहां पाप का एक अंश भी संभव नहीं है उस देश में सिर्फ एक ही चीज संभव है, वो है पुण्य। पुण्य ही उस देश में प्रवेश कर सकते हैं। ऐसे प्यारे भारत देश की जय हो। ध्यान दीजिए, ऐसे प्यारे भारत देश की जय हो। ये सारी विशेषताएं बताई गई है कि हमारा देश देशों का राजा है, कोई उसे जीत नहीं सकता है, दयालु है, जहाँ पाप नाम का कोई चीज नहीं है, सिर्फ पुण्य ही वहाँ होता है। ऐसा देश कौन सा है? सिर्फ भारत देश है। और भारत देश की ही यहाँ बात की गई है कि भारत देश की क्या हो? जय हो। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है स्वर्गिक शीश फूल पृथ्वी का, प्रेम मूल प्रिय लोकत्रयी का, सुललित प्रकृति नदी का टीका, ज्यों निशि का केस। जय जय प्यारा भारत देश। स्वर्गिक शीश फूल पृथ्वी का, शीश का होता है सिर और फूल यानी फूल, तो जो फूल हमारे शरीर पर शीश पर चढ़ाए जाते हैं उस पृथ्वी का यह स्वर्ग है। उस पृथ्वी का क्या है? ये स्वर्ग, यानी हमारा जो देश है वो पृथ्वी का स्वर्ग है। जो शीश के ऊपर चढ़ाए जाते हैं फूल, तो आपको उदाहरण देकर बताया कि शीश रूपी फूल होता है, यानी शीश पे चढ़ाने वाले फूल है, उन फूलों के समान पृथ्वी का ये क्या है? स्वर्ग है। यानी इस पृथ्वी के ऊपर जो फूल है वह बहुत ही सुंदर वस्तु है। उसी प्रकार जो पृथ्वी के ऊपर हमारा देश भारत है वह स्वर्ग के समान कैसा है? सुंदर है, स्वर्गिक है। प्रेम मूल प्रिय लोकत्रयी का, और उसके जड़ में प्रेम ही प्रेम बसा है। भारत देश में प्रेम बसा हुआ है और इन तीनों लोकों में लोकत्रयी यानी तीनों लोकों में सबसे प्रिय है कौन सा देश? भारत देश। सुललित प्रकृति नटी का टीका, सुललित यानी सुंदर प्रकृति का, यानी ये संसार में बहुत सुंदर सुंदर प्रकृति है, उस सुंदर प्रकृति का ये क्या एक तिलक है। भारत देश है वह तिलक है। सुंदर नटी का मतलब समझते हैं आप? बगीचा। ज्यों निशि का राके, जिस प्रकार रात्रि में चंद्रमा है वो सबसे प्यारा लगता है, रोशनी देने वाला लगता है, सबसे सुंदर चीज लगता है, उसी प्रकार इस पूरी प्रकृति के अंदर सबसे सुंदर देश कौन सा? भारत देश है। उस प्रकृति का एक तिलक के समान है। जय जय प्यारा भारत देश। ऐसा प्यारा देश हमारा भारत देश है। जान लीजिए क्या कहा इसने, एक बार फिर से देख लीजिए कि हमारा जो भारत देश है वह इस पृथ्वी पर स्वर्ग के जैसा है और इसकी जड़ों में प्रेम बसा हुआ है, तीनों लोकों में ये प्रिय है। सुंदर प्रकृति रूपी बगीचे का यह तिलक है। जिस प्रकार रात्रि में राकेश यानी चंद्रमा होता है उसी प्रकार भारत देश है वो पूरे संसार को प्रकाशित करता है। ऐसा प्यारा देश हमारा भारत देश है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। जय जय शुभ्रम हिमाचल श्रृंगा, श्रृंगा शब्द का अर्थ होता है शिखर, चोटी। हिमाचल यानी हिमालय। तो यहाँ क्या कहा गया है कि जिस देश में सफेद बर्फ से ढके होते हैं, शुभ्र का मतलब होता है सफेद, ठीक है ना, स्वच्छ उज्जवल, हिमाचल की चोटियां हैं, शिखर है। कलरव निरत कलोलिनी गंगा, कलरव यानी ध्वनि, निरत यानी करती हुई, ध्वनि करती हुई गंगा नदी बहती है। जहां कलरव करती हुई, आवाज करती हुई गंगा नदी बहती है। भानु प्रताप चमत्कृत अंगा, भानु यानी सूर्य, सूर्य जिसके अंगों को चमत्कारी करता है, चमकाता है। तेज पुण्य तप वेश, जहाँ के व्यक्तियों का पुण्य है और उनका वेश तपस्या के समान है। जय जय भारत प्यारा देश, ऐसा भारत देश में बहुत प्यारा है। ध्यान दीजिए क्या कहा गया इसके अंदर, अच्छे से नोट करें कि यह जो भारत देश है यहाँ सफेद हिमाचल के शिखर है, यहाँ पर निरंतर आवाज करती हुई गंगा नदी बहती है। सूर्य जिसके अंगों को, जिसके भागों को चमकाता है, जहाँ पुण्य और तपस्या रूपी वेश धारण किए हुए, ऐसे भारत देश को हम सब प्यार करते हैं। यह भारत देश हम सबको प्यारा है।
ध्यान दीजिए, भानु प्रताप चमत्कृत अंग यानी सूर्य जिसके अंगों को चमकाता है। तेज पुण्य तप वेद यानी जहाँ पुण्य रूपी तेज और तपस्या रूपी वेद है, ऐसे भारत देश को हमें बड़ा प्यार है, हमें वो देश बड़ा प्यारा है। ध्यान देंगे, जितना भी पढ़ाया जा रहा है उसे अच्छे से समझें, शब्दों के अर्थों को ध्यान में रखें और जब आपसे कुछ काम करने को कहा जाए कॉपी में उसे अवश्य करें। तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। आगे देखिए क्या है लास्ट पैराग्राफ अपने पाठ में, जग में कोटि कोटि युग जीवे, जग में यानी संसार में, कोटि कोटि यानी करोड़ों, यानी हमारा देश है वो इस संसार में करोड़ों वर्षों तक या करोड़ों युगों तक जीवित रहे, यानी उसके कुछ भी ना हो, करोड़ों युगों तक वह चलता रहे। जीवन सुलभ अमीर रस पीवे, यहाँ जीवन है वो आसान हो जाए, सुलभ यानी आसान हो जाए, अमीर रस पीवे और अमृत पी ले। अमृत पीने से क्या होता है कि व्यक्ति अमर हो जाता है, कभी उसकी मृत्यु नहीं होती, ऐसा कहा जाता है। तो हमारा देश है वो इस संसार में करोड़ों युग तक जिए, यहाँ का जीवन अच्छा हो जाए, अमृत रस पिए यानी उसको कभी भी कोई नुकसान ना हो, हानि ना हो, हमेशा अमर रहे जग में। सुखद वितान सुकृतिका सीवे, सुकृत का मतलब अच्छे कार्य और वितान का मतलब तंबू यानी अपन लगाते हैं टेंट वेंट वगैरह, वही। तो हमारे इस देश के अच्छे कार्य से यानी हमारे देश में रहने वाले लोग हैं वो अच्छे कार्यों से इस सुखद तंबू का, एक आनंददायक जीवन का जीवन जिए या ऐसे तंबू का निर्माण करें जिससे किसी को हानि ना हो, रहे स्वतंत्र देश हमेशा वो हमेशा क्या रहे, आजाद रहे, जय जय प्यारा भारत रहे, ऐसा प्यारा हमारा भारत देश। ध्यान दीजिए, मैं जो कह रहा हूं विशेष रूप से यहाँ बताया गया है कि हमारा देश आजाद रहे, उन्नति करता रहे। इसके बाद लिखा है कि इस संसार में करोड़ों युग तक हमारा देश जीवित रहे, जीवन यहाँ आसान हो जाए, अमृत पिए यहाँ यानी अमर हो जाए देश हमारा, कभी इसको कोई नुकसान ना हो, सुखद अच्छे कार्यों का सुखद तंबू हमारे यहाँ पर सीला जाए ताकि हमारा देश हमेशा आजाद रहे, और जय जय प्यारा भारत देश, हमारा देश हमेशा प्यारा रहे और अमर रहे। इसके बाद ध्यान दीजिए, मैं आपको जो कह रहा हूँ उसे आपने इस पाठ को पढ़ा देखा, वीडियो पूरा अच्छे से ध्यान रखें। जितने भी मैंने शब्दार्थ बताए हैं उन शब्दों के अर्थ आप कॉपी में लिखें। पहले तो पूरी कविता को कॉपी में लिखें आप अच्छे व्यवस्थित ढंग से लिखावट जमाकर, उसके पश्चात जो बुक के अंदर शब्दार्थ आ रखे हैं उन शब्दार्थ को लिखें, और जो मैंने बताया जो उनमें से नहीं है तो आप उनको भी कॉपी में नोट करें, और पाठ के लेखक का कवि का नाम अवश्य ध्यान रखें जिसका नाम है श्रीधर पाठक। आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में हम आपके लिए इसके प्रश्नोत्तर को लेकर जल्द उपस्थित होंगे, तब तक धन्यवाद।